कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अध्याय अपनी दूसरी पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, उसका पहला अध्याय हमने राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ा। आज उसी क्रम में हम उसकी एक अवधारणा जो हम बात कर रहे थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जो अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, उनके बारे में हम पूरी उसमें बुक में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा अवधारणा है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जैसे ही शब्द हमारे सामने आता है वैसे ही हम अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं फ्री, टोटली फ्री यानी स्वतंत्रता। तो क्या टोटली फ्री होना स्वतंत्रता होता है या कुछ उचित शर्तों के साथ जो स्वतंत्रता मिलती है उसको स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए हैं उन लोगों के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा दो परिचय दे रही हूँ आपको, आपकी पुस्तक में भी है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें क्या किया उन्होंने, अपने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने संघर्ष, गोरे लोगों की अलगाववादी नीतियों पर इस पूरी पुस्तक में उन्होंने चर्चा की है कि कैसे कैसे उनको गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष किया, किन किन बातों के खिलाफ उन्होंने उनके अगेंस्ट में संघर्ष किया। और लगभग 28 वर्ष तक ये जेल में रहे, इनको बंद करके रखा गया क्योंकि ये समानता की बात करते थे, ये स्वतंत्रता की बात करते थे। उस समय नस्लवाद था वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, यानी जो गोरे लोग थे वो चमड़ी के आधार पर काले लोगों को शुरू से ही हीन समझते हैं और उनके रहने पर प्रतिबंध, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ आ जा सकते हैं, इवन अगर वो शादी करनी है तो किससे कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, इनके चयन पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे प्रतिबंधों को कौन झेल सकता था, कितने लंबे समय तक, किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना था। तो एक नवयुवक जो थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के सभी लोगों की आज़ादी के लिए उन्होंने जो मूलभूत अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इसके लिए अपने आप को 28 वर्ष तक वो कोठरी चुनी, एकांत जीवन चुना, अपना पूरा जो कहते हैं नए उम्र थी उनकी, यंग एज पूरी न्यौछावर कर दी। 28 वर्ष बहुत होते हैं, पूरे व्यक्ति का एक जीवन खत्म हो जाता है ना। तो जब वो उनकी ग्रो करने की उम्र थी वही तभी वो जेल के अंदर थे, कोठरी में। उनके मित्र उनके साथ नहीं थे। एकांकी जीवन उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वो लोगों की आज़ादी चाहते थे, लोगों के साथ समानता चाहते थे। तो ये पूरा संघर्ष उन्होंने अपना, हालांकि उनको मिला बाद में और दक्षिण अफ्रीका को गोरे लोगों से मुक्ति भी मिली थी। ठीक है, तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यानी लंबी यात्रा है, ये स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा अपना उन्होंने पूरा आत्मकथा कहें या अपना जीवन वृत्तांत कहें या अपने अनुभव इसमें साझा किए हैं। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, महान आदर्श थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना एक लगभग पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बाद में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। ठीक, उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है म्यांमार की आंग सान सू। ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित थी और उनकी पुस्तक का नाम है फियर फॉर फ्रीडम, यानी भय से मुक्ति। जो आंग सान सू की है, वहाँ सैनिक शासन था, अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। और ये जो सू की हैं, इन्होंने बहुत लंबे समय तक इनको इनके घर में नज़रबंद रखा गया है ना। और कई बार इनके पति कैंसर से जूझ रहे थे, ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में, लेकिन इनको मिलने नहीं जाने दिया क्योंकि सैनिकों को ये भय था, सैनिक शासक जो थे उनको, कि अगर ये ब्रिटेन गई तो इनको वापस लाना मुश्किल है। उनकी छोटी बच्ची भी, वो भी उनसे दूर रही। तो कहने का मतलब ये है कि इतना लंबा संघर्ष, इनका कहना था कि हमें सबसे पहले भय से मुक्त होना होगा। अगर हम भय से मुक्त हुए बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो इन्होंने भी विजय पाई, इनको भी बाद में रिहा कर दिया गया और शासन बना, बाद में सैनिक शासन खत्म हो गया, तो उसमें भी इनकी जिम्मेदारी तय की गई थी। तो कहने का अर्थ है कि जब तक हम ठान नहीं लेते हैं, किसी ना किसी को तो ठानना ही पड़ता है, अत्याचारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, हमें किसी भी हद तक यातना झेलनी पड़ती है। अगर हम किसी शासन के जो शासनाध्यक्ष है या शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, कोई भी हो, उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो हमें उसके परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं, हमारे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। अगर हम इन सभी कीमतों पर
अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे कुछ बिरले लोग ही होते हैं। आज इतने सारे लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ लोगों को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि उन्होंने उस आहुति में अपना एक बड़ा योगदान दिया, या देश को आगे स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए। तो इसी क्रम में स्वतंत्रता के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। अब हम बात फिर से वहीं लौट के आते हैं कि स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वतंत्रता, अगर हम बात करें कि क्या प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता है, क्या यही स्वतंत्रता है? तो ठीक है, सबसे पहले देखें स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है? तो यहाँ पर उत्तर आता है सभी प्रकार के बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, है ना। बाहरी प्रतिबंध नहीं होंगे, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, तो ये स्वतंत्रता है। लेकिन लोग इसके अपने अपने मायने निकालते हैं, है ना, अपने अपने मायने। इस परिभाषा के हिसाब से किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण दबाव ना हो, वो बिना किसी पर निर्भर हुए बिना निर्णय, यानी बाहर से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, वो खुद ना ऐसे काम करे, वो एक गलत बात है। पर कोई बाहरी व्यक्ति उस पर अपने निर्णय नहीं थोप सकता है, वो अपने स्वयं निर्णय ले सके, अपने आप से जहाँ जाना हो वहाँ जा सके, ये सारी चीज़ें जो करना है वो कर सके, लेकिन अपनी सीमा में, मर्यादा में रहकर, जिससे कि किसी और की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो ये स्वतंत्रता है ना। ये सीधी सीधी परिभाषा अगर हम कहें तो ये स्वतंत्रता का अर्थ है। लेकिन ये स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, ये, है ना, केवल एक पहलू है। इसको तो संपूर्ण हम कहें परिभाषा नहीं कह सकते हैं, केवल ये एक पहलू है। अगर ठीक है आपको छोड़ दिया, लेकिन आप इतने सक्षम ही नहीं हो कि कुछ भी अपने अधिकारों को प्रयोग कर सको, तो क्या स्वतंत्रता आपकी मायने रखती है ना। तो यहाँ बहुत लंबी व्याख्या है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और डीप में आएंगे। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की जो आत्म अभिव्यक्ति की जो योग्यता है, योग्यता का विस्तार करना, ठीक है, का विस्तार करना, यानी व्यक्ति अपना जो आत्म अभिव्यक्ति वो कर सके, उसकी योग्यता डेवलप करना, है ना, ये दूसरा पहलू है इसका, ठीक है। उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, ठीक है, संभावनाओं को विकसित करना। अब जैसे कि हम बात करें, दोनों पहलुओं पर चर्चा करें, विकसित करना, जैसे कि ये है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। इसके चलते एक उदाहरण हम लेते हैं कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, सभी को अपने आत्म विकास का अधिकार है, सभी ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है जो सारे संसाधन उपलब्ध करा सकता है, इस विद्यालय जा सकता है, अच्छी फीस भर सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है ना, एक ये व्यक्ति है और एक ये दो व्यक्ति, ये धनी है, ये निर्धन है, ठीक है, निर्धन है ये, या बीमार है, स्वस्थ, जो भी आप मान लें। तो ये व्यक्ति तो अच्छे से आराम से किसी भी उसमें टॉप उसमें विद्यालय में जा सकता है, उसमें पढ़ाई कर सकता है ना, अच्छे सारे संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकता। जबकि स्वतंत्रता दोनों को है कि आप अपना विकास कर सकते हो, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। तो इस स्वतंत्रता का क्या आशय निकला? क्या ऐसी स्वतंत्रता किसी काम की है? क्या यह स्वतंत्रता प्रासंगिक है? तो दूसरा पहलू जो हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये केवल एक पहलू। दूसरा का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, यानी इस व्यक्ति के अंदर क्षमता तो है, बहुत इंटेलिजेंट है, प्रतिभावान है, मेधावी है, लेकिन ये विद्यालय का खर्च नहीं उठा सकता, शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता, कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता। तो दूसरा जो पहलू है वो कहता है कि योग्यता का विस्तार करना
और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना, यानी वैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना इसको जो कि उसको उपलब्ध है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार यहाँ पढ़ते हैं आप, छात्रवृत्ति योजनाएं हमारे यहाँ 12वीं तक तो निःशुल्क शिक्षा है ही, उसके अलावा कॉलेजों में भी फीस उतनी कम लगती है जो उसके आधार पर कैटेगरी वाइज सारा है। उसके अलावा छात्रवृत्ति मिलती है ना निर्धन छात्रों को। उसके अलावा देखा होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या केंद्र लोक सेवा आयोग में उनके लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था है। जब वो प्रारंभिक परीक्षा, पहले कोचिंग दी जाती है, फिर वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो कुछ पैसे भी उनको दिए जाते हैं किताबों के लिए, पुस्तकों के लिए, और निःशुल्क कोचिंग भी उनको उपलब्ध कराई जाती है जिससे वो उनमें जाकर आगे पढ़ सके और वो भी प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सा ले सके। तो ये कौन सा पहलू है? दूसरा पहलू है, यानी स्वतंत्रता की, उसकी आत्म व्यक्ति की योग्यता का विस्तार किया। इस व्यक्ति को भी इतना सक्षम बनाया जितना ये व्यक्ति था। ये तो प्राकृतिक ही है, ये तो इसके पैतृक है, इसके पास सब कुछ, लेकिन दूसरे को किसने बनाया? सरकार ने बनाया, शासन ने बनाया। तो ये दो पहलू हैं और बहुत लंबी व्याख्या है स्वतंत्रता की, तो इसके आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।